आज जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। आज इस वीडियो में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास और पौराणिक मान्यता के बारे में जानेंगे। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। एक नेपाल के काठमांडू का, दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पहले जानते हैं पशुपति का अर्थ क्या है। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुनाथ, पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थ में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। पहले जानते हैं मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। सौ 5 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की नकलों का निर्माण भी किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर, ललितपुर और बनारस शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह
किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर के भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहते हैं। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। ये प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर को परिसर को घूमना है तो कम से कम 90 से 120 मिनट का समय लगता है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम के मुख वाले को सत्ययुत कहते हैं। उत्तर दिशा के मुख वाले को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा मुख वाले को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसके आधार से शिखर तक की ऊंचाई करीब 23 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है।